नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। इन दिनों देश के कई इलाकों में हवा जहरीली बनी हुई है। वहीं गुरुवार को राष्ट्रीय दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी की दर्ज की गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा दमघोटू रही। नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 695 तक पहुंच गया। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हवा खराब रही। AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया। शुक्रवार को हालात में सुधार होता नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में क्या हालात हैं? मुंबई में हवा की स्थिति क्या है? आखिर अक्टूबर नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब क्यों हो जाती है? AQI क्या होता है? AQI कैसे घटता बढ़ता रहता है? आइए जानते हैं। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु दमघोटू हो गई है। गुरुवार को एक बार फिर से NCR में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। गुरुवार को दिल्ली का AQI 346 दर्ज किया गया। ये सीजन का सर्वाधिक AQI है और यह लगातार छठा दिन रहा जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। वहीं नोएडा में दोपहर 12 बजे AQI 695 पर जा पहुंचा। कई लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने गुरुवार को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार रही। लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, वहीं RK पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट T3 के आसपास 473 है। वहीं नोएडा में देखा जाए तो वायु गुणवत्ता 413 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात काफी ज्यादा खराब रहे थे। दिल्ली की तरह मुंबई में भी हवा कुछ खास नहीं है। 150 से लेकर 200 के करीब AQI के साथ शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आंकी गई है। प्रदूषण को रोकने के लिए बॉम्बे वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर और अन्य कंपनियों से अपने उत्पादन में आधा कटौती करने को कहा है। उधर BCCI ने दिल्ली और मुंबई में विश्व कप मैचों के दौरान होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। AQI रोजाना की हवा की गुणवत्ता रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है। यह आपको बताता है कि आपकी हवा कितनी स्वच्छ और कितनी साफ है और इससे जुड़े प्रभाव कितने ज्यादा चिंताजनक हैं। खराब हवा में सांस लेने के कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर अनुभव किया जाता है कि AQI केंद्रित होते हैं। अनुभव किए जाने वाले प्रभावों पर AQI केंद्रित होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खराब AQI में रहने वाले लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान होने का जोखिम बना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 99% आबादी अशुद्ध हवा में सांस लेती है और वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होती है। जब हवा का स्तर खराब होता है तो सूक्ष्म कणों से होने वाले कण प्रदूषण चिंता का विषय बन जाता है। दरअसल PM 2.5 कण 2 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणों को बताता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा खतरे लायक है। PM 2.5 को अक्सर वायु गुणवत्ता मानकों में एक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो PM 2.5 रक्त प्रवाह में गहराई से अवशोषित हो जाता है और ये हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार वायु प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जिनमें मानव जनित उत्सर्जन शामिल है। इन प्रदूषकों में वाहनों और खाना पकाने में जीवाश्म ईंधन का उपयोग और प्राकृतिक स्रोत जैसे धूल भरी हवा और जंगल की आग और ज्वालामुखी से निकलने वाले धुआं आदि शामिल होते हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण विशेष प्रदूषकों का पता लगाने के लिए बनाए गए सेंसर से लैस होते हैं। कुछ लोग हवा के एक घन मीटर के कणों के घनत्व को मापने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को मापने के लिए उपग्रह इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। हवा में प्रदूषकों का घनत्व जितना अधिक होता है, AQI उतना ही ज्यादा
बढ़ने लगता है, जो 0 से 500 तक का पैमाना है। 50 या उससे कम का AQI सुरक्षित माना जाता है, जबकि 100 से ऊपर का मान अस्वस्थ माना जाता है। दिल्ली की लगातार वायु गुणवत्ता संकट के पीछे के कई कारण हैं। पहला प्रमुख कारण वायु प्रदूषक है, जिसके चलते हवा प्रदूषित होती है। इन वायु प्रदूषणों में पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन करना, वहीं निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, पटाखे और लैंडिंग की आग शामिल है। वहीं दिल्ली की आबो हवा खराब करने में मौसम की स्थिति की भूमिका काफी ज्यादा होती है। सर्दियों के दौरान स्थिर हवाएं क्षेत्र में प्रदूषकों को फंसा देती हैं और कम हवा का उलटना प्रदूषित हवा को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकता है। राजधानी में प्रदूषण का तीसरा कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। दिल्ली की जमीन से घिरा स्थान और हिमालय की उपस्थिति की वजह से धूल और प्रदूषक इकट्ठे होते हैं। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना भी होता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।